विश्व कविता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सुनने की तैयारी से आया था, सुनाने की तैयारी से बिल्कुल नहीं आया था। फिर भी अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो दो चार चीजें जो महसूस करता हूँ आप सबको जरूर सुनाऊंगा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। और आज की जो शुरुआत है वो शाम से हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आज बड़े दिनों बाद वापस ऑफिस खुला तो दिन भर ऑक्यूपाइड थे। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स थी। पहले अपनी टीम के साथ मीटिंग्स हुई, फिर उसके बाद बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ा। तो इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया और कुछ मतलब इतना एंटरटेनिंग था भी नहीं, इसलिए मैं नहीं किया। अभी मैंने व्लॉग करना शुरू इसलिए किया क्योंकि अभी मैं एक खास जगह जा रहा हूँ और वो खास जगह है नुक्कड़ ने अभी बिहान करके एक कैफेटेरिया था यहाँ पे, उसको एक्वायर किया है। तो वहाँ पे प्रियंक भाई ने टी एंड टोन्स का आयोजन किया है। टी एंड टोन्स क्या है? टी एंड टोन्स जो है वो रायपुर का पहला ओपन माइक प्लेटफॉर्म है कविताओं के लिए, स्पेसिफिकली कविताओं के लिए ओपन माइक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे किस्से आप सुना सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, अपनी लिखी हुई या किसी बड़े कवि की लिखी हुई। तो आज से कई साल पहले जब ये ओपन माइक का कल्चर इतना था नहीं रायपुर में, तब उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो आज उन्होंने काफ़ी समय बाद, मतलब मेरे ख्याल से कोविड के बाद से मेरे ख्याल से टी एंड टोन्स का आयोजन नहीं हुआ था, तो ये उसके बाद से पहला आयोजन है। तो बस वहाँ चलते हैं और उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। बिहान कैफेटेरिया जो है वो मैं पहली बार आया हूँ, तो यहाँ क्या कैसा है मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट ये शायद जो स्व सहायता समूह वाली महिलाएं होती है ना, वो चलाती हैं शायद, ये मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन है। सहायता समूह ये होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो ऐसे तो अपना घर चलाती है, अपने आप में वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके साथ साथ वो कोई एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है जिनसे उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। तो पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है, ये यहाँ पे इवेंट शुरू हो गया उसकी आवाज़। तो ओपन माइक है ये, चल के देखते हैं क्या कैसा चल रहा है, कौन कौन आए हैं, सबसे मिलाता हूँ आपको। ये है वो कैफे, ये नुक्कड़ ने एक्वायर किया, तो नुक्कड़ यहाँ पे अपने शेयर ऑफ चेंजेस करेंगे और खाना भी यहाँ का इम्प्रूव होगा पहले के कंपैरिजन में। तो चल के देखते हैं क्या है कैसा है। ये आलोक साहू जी हैं। आप बेचैन तलाश करते हो और आपके अपने उसमें कुछ तलाश करते हो, तो उसी से जुड़ा मैं एक छोटी सी यही कविता है। अभी जो बोलूंगा वो नहीं। उन्हें खून से सींच लो, छोड़ इंसानियत, आदमखोर बन जाओ तो बचोगे अजीम। छोड़ इंसानियत, आदमखोर बन जाओ तो बचोगे अजीम। ये दुनिया अब इंसानों को ढूंढ कर मार रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया खान साहब। तो बस बचपन और इंसानियत को बचा के रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। थोड़ा नेगेटिव हो गया, मैंने उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आखिरी में लिखा है, शुरू में नेगेटिव है। क्या है दुनिया, पूरी मेरी वही चीज़ है जो इन्होंने दो पार्ट में 4-4 लाइन में बोला है, मैंने वो 8 लाइन 10 लाइन में बोला है। इसे मैंने सब टीवी में वाह में प्रोग्राम में पढ़ना था, लेकिन गलती से मुझे वहाँ लगा कि अगर मैंने उन्हें हाथ से नहीं सुनाया तो पता नहीं मुझे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो कहते हैं कि ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया, कहता है हर कोई यार कैसी है दुनिया। बचपन में इन कानों को जब सुनना था कोई मीठी लोरी, बचपन में जब इन कानों को सुनना था कोई मीठी लोरी, माँ बाप ने तब समझाई उनको बिल गेट्स की थ्योरी। माँ बाप ने तब समझाई बिल गेट्स की थ्योरी। कंप्यूटर पे 5 साल 4 साल के बच्चे को बैठाना शुरू, तो बचपन कहाँ रहेगा। बचपन में इन कानों को सुनना था कोई मीठी लोरी, माँ बाप ने तब समझाई बिल गेट्स की थ्योरी। बचपन ही जब हो गया सयाना, फिर बात बात पर क्यों दोहराना कि ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया। दुनिया को ब्लेम क्यों कर रहे हैं। बिकने को अब हर चीज है आमादा, बिकने को अब हर चीज है आमादा, क्या कोई वजीर क्या कोई प्यादा। गली गली है न्याय भी बिकता, हुआ बहुत इंसान यह सस्ता। रिश्तों का ही जब मर्म न जाना, फिर बात बात पर क्यों दोहराना, ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया। बहुत बढ़िया। हंसना भी अब तो हुआ क्लबों में, लाफ्टर क्लब बन गए। हंसना भी अब तो हुआ क्लबों में, थिरक रहे सब आज पबों में। उखड़ रही सब जड़ें पुरानी, बुजुर्गों को भूल रहे लोग। उखड़ रही सब जड़ें पुरानी, श्रवण की बात अब हुई बेमानी। और बाप बेटे का जब एक मैं खाना, फिर बात बात पर क्यों दोहराना कि ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया। बहुत बढ़िया।
बाप बेटे का जब एक में खाना, फिर बात बात पर क्यों दोहराना कि ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया। अब आखिरी एक पॉजिटिव है कि वक्त के रहते संभल जाओ सब, वक्त के रहते संभल जाओ सब, खोद रहे तुम अपनी ही कब्र, बंद करो या तेरा मेरा, होने दो एक नया सवेरा, राह में सभी की फूल बिछाना, फिर झूम झूम कर यह दोहराना कि अच्छी है दुनिया, अच्छी है दुनिया, अच्छी है। एज अ फिलर मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ बीच बीच में। और इसके बाद एक्चुअली मैं चाहूँगा ये, चूंकि हम लंबे अरसे से बात कर रहे हैं कि विश्व कविता दिवस है, कविताओं पे बातचीत है, लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद नहीं बीच में, तो आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप में से हर एक के लिए कविता के मायने क्या है, कितना मायने रखती है आप लोगों के लिए कविता। आपने कभी सुनी, एक तो स्कूल डेज में हम लोग सुने रहते हैं, या आपने कभी अगर पढ़ी, लिखने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, तो आप अपने अनुमान से कह सकते हैं कविता आपके लिए कितना मायने रखती है। तो उसके पहले हम उस सवाल तक पहुंचे। मैं एक आज से करीब 2-2.5 साल पहले लिखा गया मेरा एक शेर आप लोगों की नजर करता हूं कि मंजिलों की तलाश में हम ताउम्र सफर में रहे, मंजिलों की तलाश में हम ताउम्र सफर में रहे, बड़ी आरज़ू थी कभी तेरे शहर में रहे। मंजिलों की तलाश में हम ताउम्र सफर में रहे, बड़ी आरज़ू थी कभी तेरे शहर में रहे, न हमसाया बन सका न रहबर रहा कोई, न हमसाया बन सका न रहबर रहा कोई, गोया कि कुछ लोग ताउम्र मेरे घर में रहे। तो इस शेर को जो जोरदार तालियों से आपने सराहा है, मैं चाहूंगा सचिन हमारे बीच में है। सचिन एक बहुत उम्दा शायर और मुझसे तो बहुत बेहतर लिखते हैं, पढ़ते हैं। सचिन, मेरे ख्याल से हमने आपको लास्ट टाइम सुना था जब शाम गजल हम लोगों ने अपने कैंपस में की थी, तो ये महफिल, ये मजलिस फिर से आपके नाम सर आप सुनाएं और लोगों को दोबारा एहसास कराएं कि कविताओं की गोष्ठियों के साथ में शायरी की महफिल भी उतना ही रंग लाती है। छोटी छोटी बातें, एक तो बचपन और इंसानियत की बात है, तो हमेशा ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि अगर हम किसी के प्रति बुरा हमारे मन में आ रहा है तो थोड़ा उसको डिले कर दें, और अगर हम कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी सोच रहे हैं तो उसके लिए देर ना करें। बचपन शायद सबसे ज़्यादा तभी बचा रहता है, और वो बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है जब बहुत छोटा सा अभ्यास, और वो अभ्यास कि अगर हम दुखी हैं, अगर रोने की नौबत है तो खपक कर रो सके, और जब हंसने की नौबत है तो खुलकर हंस सके। जो ये दो चीज़ कर लेता है, मुझे लगता है कि उसका बचपन कभी उससे जुदा नहीं होता। क्या बात है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हंसने के मौके पे हम हंस नहीं पाते, रोने के मौके पे रो नहीं पाते, तो ये शायद एक बहुत ऐसी स्थिति होती है। और मुझे याद आ गया जिन संबंधों और जो वर्तमान परिवेश है उसको लेकर एक पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद थी, वो संयोगवश मेरे मोबाइल में है। हमने शब्द लिखा था रिश्ते। बहुत सारी कविताएं, जैसे मैंने कहा, बिंब की होती हैं, तो कुछ कविताएं शब्दों की होती हैं। ये शब्दों की कविता है, इसमें शायद कोई बिंब नहीं है। हमने शब्द लिखा था रिश्ते, अर्थ हुआ बाजार। हमने शब्द लिखा था रिश्ते, अर्थ हुआ बाजार। कविता के माने खबरें हैं, संवेदन व्यापार। भटकन की उंगली थामे हम विश्वग्राम तक आए। जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, उस ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट की कल्पना की गई है कि हमारे रिश्ते कैसे बाजार हो रहे हैं, कविता खबरें हो जा रही हैं, और संवेदना व्यापार में बदल जा रहा है। विश्व कविता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सुनने की तैयारी से आया था, सुनाने की तैयारी से बिल्कुल नहीं आया था। फिर भी अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो 2-4 चीज़ें जो महसूस करता हूँ आप सबको ज़रूर सुनाऊंगा। मैं खुद को कवि या ऐसा कुछ नहीं मानता। मैं बहुत पहले मैंने लिखा था कि न जाने किस हुनर को शायरी कहते हैं लोग, न जाने किस हुनर को शायरी कहते हैं लोग। मैं तो वो लिखता हूँ जो किसी से कह नहीं पाता। तो और अभी कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुछ 8 तारीख को था, तो तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ लिखा नहीं, महिला दिवस पे आपको कुछ लिखना चाहिए, आपका कुछ तो पोस्ट आना चाहिए। तो मैंने कहा यार क्यों महिला दिवस पे क्यों आना चाहिए? तो सबने बोला कि क्योंकि आज महिलाओं का दिवस है। तो मैं बोला आज महिलाओं का दिवस है, सारे दिन ही महिलाओं के होते हैं।
बोला नहीं, आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो आपको महिलाओं के ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, इस सब की बात करते हैं। मैं जहां पला बढ़ा मैंने हमेशा महिलाओं को स्ट्रांग ही देखा है, सशक्त ही देखा है। मैं बचपन में अपने गांव से शहर आ गया था पढ़ने के लिए और मैं अपने ननिहाल में रहता था, अपनी नानी के साथ रहता था। और मैंने बचपन से देखा कि नाना अपनी कमाई से जो भी पैसे लाते थे वो नानी को दे देते थे और घर चलाने का पूरा काम नानी करती थी। मैं जिस गांव में रहता था हमारा फोटो स्टूडियो हुआ करता था और एक समय ऐसा आया जब फोटो स्टूडियो धीरे धीरे करके बंद होने लग गए क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आने लग गया जिसमें कैमरा होता था। तो जब वो धीरे धीरे बंद होने लगा तो मेरी मम्मी ने कमान संभाल लिया और मम्मी ने कपड़े का व्यापार शुरू किया। और मैं तो मतलब जिस कंपनी का को फाउंडर हूं उस कंपनी के फाउंडर भी एक महिला है, रश्मि यहाँ बैठी है अभी से। तो मैंने महिलाओं को कभी कमजोर देखा ही नहीं है अपने जीवन में। तो जब मुझे आया तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, कुछ तो लिखना चाहिए। और मैंने उससे पहले लिखा था ये, लेकिन जिसने भी मुझे ये बोला कि यार आप सुनाइए कुछ, तो मैंने ढूंढ के सिर्फ उन्हीं को भेजा। कि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है, ये आप पढ़िए। लेकिन मैं आज मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आज डालना चाहिए कुछ, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं काफी मूडी किस्म का हूँ इस मामले में, कंटेंट डालने के मामले में। और मुझे फोन से पढ़ना बहुत ज्यादा खराब लगता है, लेकिन अब समय ऐसा हो गया कि सारे लोग फोन में लिखते हैं और मैंने आई थिंक बहुत समय ऑलरेडी ले लिया। तो मैं सुनाता हूं आप सबको जो मैंने लिखा था। है नारी मान सम्मान सुधा, है नारी मान सम्मान सुधा, है कुल की गाथा दीप्ति वही, है नारी कल की भूल विधा, है कल की करुणा भाव वही, है नारी सृजन संहार शिखर, है पल की गरिमा सौम्य वही, है नारी वीणा वाणी वैभव, है चल अचल का सार वही, है नारी लक्ष्मी काली सीता, है नारी लक्ष्मी काली सीता, है गीता पुराण का ज्ञान वही, है विश्व पटल विज्ञान वही, है नारी है तो हम सब हैं, वरना विश्व में जान नहीं, वरना विश्व में जान नहीं। तो ये मैंने लिखा था। ऐसे मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन विश्व कविता दिवस पे स्पेशली मैंने कुछ लिखा था पिछले साल, जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव बाग बहार से आता हूं, जो कि जशपुर जिले का एक छोटा सा गांव है जहां पे 4000 लोगों की आबादी है। और जब मैं शहर आया, शहर में रहते हुए मुझे 15 साल हो गए तकरीबन, लेकिन मैं सुबह सुबह जब साइकिलिंग करने निकलता हूँ या जब घूमने निकलता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि हर शहर में एक गांव होता है। और सुबह सुबह का जो माहौल होता है मेरी नजरों से मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ और वो मैंने लिखा था। जब ज्यादातर शहर घर भीतर सोता है, जब ज्यादातर शहर घर भीतर सोता है, सुबह सुबह हर शहर एक गांव होता है। बीच सड़क बैठी गाय की जुगाली, हाथों में हर एक की चाय की प्याली, बीच सड़क बैठी गाय की जुगाली, हाथों में हर एक के चाय की प्याली, ठेले की बिक्री में लिए बच्चों के आस, चल दिए मेहनती मंडी के पास। जब मदहोश रात अपनी मदहोशी खोता है, सुबह सुबह हर शहर एक गांव होता है। जब घर में एक बच्चा स्कूल जाने को रोता है, स्कूल में अक्सर बच्चे जो हैं वो जाने का नहीं जाने का जिद करते हैं कि हमें घर में रहना है। तो जब घर में एक बच्चा स्कूल जाने को रोता है, वहीं दूसरा किसी टपरी पे अपनी किस्मत को धोता है। हॉर्न और घंटियों की जगह आवाज पंछियों की आती है, बेफिक्र माताएं बहनें टहलने को जाती, बेफिक्र माताएं बहनें टहलने को जाती हैं। अखबार हाथ में लिए बुजुर्ग एक दूसरे का हाल पूछते हैं, कुछ नौजवान अपने जीवन के पर्याय से जूझते हैं। सुनहरा सवेरा अक्सर पिछड़ने का बोझ ढोता है, सुबह सुबह हर शहर एक गांव होता है। तो ये दो कविताएं थी जो मेरे सामने थी, तो मैं सोचा कि आप लोगों को सुना दूं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं बिना देरी के, प्रियंक भाई ये आपके लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप सभी का बहुत बहुत। बस यही एक मुद्दा है आशनाई का, बस यही एक मुद्दा है आशनाई का, कि कोई काम नहीं इसमें दानाई का। बस यही एक मुद्दा है आशनाई का, कि कोई काम नहीं इसमें दानाई का। कभी मेरे बाजू बैठो कभी बातें करो, कभी मेरे बाजू बैठो कभी बातें करो, अरे कोई तो काम करो भलाई का। कभी मेरे बाजू बैठो कभी बातें करो, अरे कोई तो काम करो भलाई का। और तुझको चूड़ी कंगन बाली सब ले दूंगा, तुझको चूड़ी कंगन बाली सब ले दूंगा मैं। एक खर्चा ये भी करूंगा अपनी कमाई का।
और मेरा होकर भी मेरा नहीं लगता देखो, मेरा होकर भी मेरा नहीं लगता देखो, अजीब किस्सा है मेरी परछाई का। जाने कितनी खुशी से गुजरते हैं, जाने कितनी खुशी से गुजरते हैं वो लोग जो तेरी गली से गुजरते हैं। क्योंकि लंबे ऐसे पहले करीब 7-8 साल पहले मेरी नज़रों के सामने से शेर गुजरे थे, तो मुझे उसका नाम नहीं पता चला था, लेकिन उस शायर के बारे में कहानी पता चली थी कि 23 साल की उम्र में शायर खुदकुशी करके गुजर गया। 23 साल की उम्र में गुजरने से पहले इसने कुछ कलाम लिखे, काफ़ी मशहूर हुए, और जो गुजरने से पहले उसके पन्ने पे लिखा गया आखिरी कलाम था वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि शुक्रिया तूने मुझे तोड़ दिया, शुक्रिया तूने मुझे तोड़ दिया, मैं रुका हुआ था बहाव में आ गया। शुक्रिया तूने मुझे तोड़ दिया, मैं रुका हुआ था बहाव में आ गया, और जरा सी करवट ही तो ली थी जमीन ने, ये आसमां क्यों तनाव में आ गया। चंद बर्फ के फूलों का तो बोझ है, चंद बर्फ के फूलों का तो बोझ है, ये पूरा पेड़ क्यों झुकाव में आ गया। और मैंने सोचा था कि बच जाऊंगा मैंने सोचा था कि बच जाऊंगा मैं, ये दरिया तो कमबख्त मेरी नाव में आ गया। हो जाए तो दहेज देने के लिए 1500 रुपया भूखे के लिए ना सोचो। किसी माँ बाप के पास इतना भी नहीं रहता कभी कि फीस भरे उसका, टिकिया कभी उसके भूख लेने के लिए नहीं रहता। तो ये चीज़ सब छोड़ के कोई बच्चा ना पढ़ पाए, इसके लिए आप तैयार रहो, आप लोग सक्षम हो, आप जानते हो। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी बिहान कैफेटेरिया नुक्कड़ की तरफ से, बाबू को तो और वो मेरा बेटा समान है, दोनों बेटी के बीच में, और आप सब बाबूजी हो, भैया हो, आप हमेशा यहाँ आना और हम लोगों का मदद करना, हमेशा हम निस्वार्थ भाव से कुछ कर सके। उसके तौर पे एक एक दो पंक्तियों के तौर पे निकलता है। सबसे खास बात तो बहुत लंबी, सबसे पहले एक बहुत गंभीर होकर के जो मैंने बात लिखी थी, हर बात है आधी बेगुनाह अपराधी, बस इतना ही है। दोबारा सुनाऊं, हर बात है आधी बेगुनाह अपराधी। सही में एक चुस्की में हो गया है तो है कर्ज मेरा घर में जाले पड़ गए, बढ़ गया है कर्ज मेरा घर में जाले पड़ गए, खत तेरा पढ़कर हमारे होंठ काले पड़ गए। वाह, क्या बात है। बढ़ गया है कर्ज मेरा घर में जाले पड़ गए, खत तेरा पढ़कर हमारे होंठ काले पड़ गए। कैसा ये वाबस्ता आखिर रह गया है आपसे, कैसा ये वाबस्ता आखिर रह गया है आपसे, छू लिया जब भी किसी ने तन में छाले पड़े। हादिसों से बच रहा है, हादिसों में फंस गया, हादिसों से बच रहा था, हादिसों में फंस गया, मैं नशे से बच रहा था, मैं कसम में फंस गया। एक तरफ काफिर खड़ा था, एक तरफ में था खुदा, छोड़कर मजहब का टोला आशिकों में। हादिसों से बच रहा था, हादिसों में फंस गया, मैं नशे से बच रहा था, मैं कसों में फंस गया। एक तरफ काफिर खड़ा था, एक तरफ में था खुदा, छोड़कर मजहब का चोला आशिकों में फंस गया। अलविदा कहना था मुझको, पिंजरा भी था खुला, अलविदा कहना था मुझको, पिंजरा भी था खुला, सब परिंदे उड़ गए, मैं कायदों में फंस गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब। आखिरी से अलविदा कहना था मुझको, पिंजरा भी था खुला, सब परिंदे उड़ गए, मैं कायदों में फंस गया। आखिरी से मेरी तकलीफ, आप पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप पहले करते करते रह गए, हो गए शायर सभी, मैं खिदमतों में फंस गया। ये तो तेरे हिस्से आएंगे, मैं ना सही मेरे किस्से आएंगे, कभी तो तेरे हिस्से आएंगे, मैं ना सही मेरे किस्से आएंगे, हम तो ठहरे इंसान हम नहीं,
हम तो ठहरे इंसान, हम नहीं, तेरे हिस्से तो फरिश्ते आएंगे। वाह, वो कह पाना। मैं चाहूंगा जोरदार ताली एक बार बजाए सचिन के लिए। शानदार शानदार। तो बस 2-3 परफॉर्मेंसेस बचे हुए थे और हम लोग पहले ही निकल गए। कुछ काम था जो कि निपटाना था, तो हम लोग निकल गए जल्दी। मन था पूरे समय रुकने का, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। और काफ़ी अच्छा माहौल है। बिहान कैफ़े कभी अलग से आके एक्सप्लोर करेंगे क्या है। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताया, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको स्व सहायता समूह वाली महिलाएं चलाती हैं ये कैफ़े जो है पूरा, और काफ़ी अच्छे से कैंपस में फैला हुआ है ये। और आज टी एंड टोन्स के माध्यम से पहली बार मैं यहाँ पे पहुँच पाया। तो नुक्कड़ अब इस कैफ़े को संभाल रहा है, तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा इसमें। अभी तक भी काफ़ी अच्छा था, मैंने रिव्यूज़ सुने थे, बट आ नहीं पाया था मैं यहाँ तक। तो बस अब चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वापस आ गया मैं घर और काफ़ी अच्छा रहा। मज़ा आता है जब आप ऐसे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है पुराने लोगों से जिनसे आप ऑलरेडी परिचित हैं। कुछ ऐसे लोग जिनसे आप पहली बार मिलते हैं, उनको आपका काम समझ आता है, आप समझ आते हैं, तो आपसे कनेक्ट होते हैं, बातचीत होती है। और कविताओं का महत्व हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम भले कई बार समझ नहीं पाते, कई बार समझ जाते हैं। बचपन में जो कविताएँ हमें पढ़ाई जाती हैं, उन कविताओं की ही अगर मैं बात करूँ तो उन कविताओं में इतना डीप थॉट होते हैं उन कविताओं में, लेकिन वो कभी हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, जो कि हमें पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी तक पढ़ाए जाते हैं। बहुत अच्छे रहते हैं। तो अब अगर आप वापस जाके वो कविताएं पढ़ें तो शायद आपको उनका मर्म समझ में आए। आप कोशिश करिएगा, जो कविताएं आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक पढ़ी होंगी, वो कविताएं अब आप पढ़ के देखिएगा वापस। तो अगर हमारे शिक्षकगण जो हैं वो उन कविताओं को उसी रुचि के साथ हमको सिखाएं और बताएं कि इस कविता का असली मतलब क्या है, तो शायद हम जैसे बच्चों का ना और ज़्यादा इंटरेस्ट आए उस कविता में। तो अगर आप में से कोई है ऐसा जो टीचर है, जिनका प्रोफेशन टीचिंग है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी भी भाषा में या बातचीत में, हर चीज़ में। आपके प्रति भी उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा, क्योंकि आप कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं उनको। तो बस यही है। आप सभी को विश्व कविता दिवस की एक बार वापस पुनः शुभकामनाएं। और बस कविताओं को अपनी ज़िंदगी में बने रहने दीजिए और मज़ा आता रहेगा आप सबको। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब भी वीडियो आए। रायपुर में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो बिना पंखे के शूट करने में पसीना आ जाता है, और मुझे नॉर्मली भी पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, और बस यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बने रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।